Welcome to my YouTube channel JEE Education. Dear viewers, as you know, math is a subject that requires more concentration than any other subjects. A proper study environment and a distraction-free area could be the determining factor when solving a complex problems. Math requires practice and more practices. With these few sentences, I am going to start a new exercise in this video. आज का जो वीडियो है इसमें जो मैं नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर 9, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स इज एन एक्सप्रेशन विच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स along with अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या होता है? जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब जो होते हैं वो सबको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक ऑपरेशंस। इसी से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको वेरिएबल्स मिलेंगे, कांस्टेंट्स मिलेंगे, वो सब जितने भी टर्म होंगे वो सेपरेटेड होंगे बाय अलजेब्रिक ऑपरेशंस, या अलजेब्रिक ऑपरेटर भी उसको बोल सकते हो। अब जो एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, उसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके बारे में मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, वो एक्सप्रेशन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। इसमें आपको कोफिशिएंट और टर्म्स बताने हैं। इसमें टर्म्स कौन कौन है, कोफिशिएंट कौन कौन है। इसमें टोटल 6 पार्ट हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे साफ साफ देख पा रहे हो। इसमें आपको पता करना है कि कौन सा इसमें टर्म है और कौन से उसके कोफिशिएंट हैं। तो मैं इधर एक टेबल टाइप का बना लेता हूँ। इधर मैंने टर्म्स लिख लिया और इधर कोफिशिएंट। टर्म्स एंड कोएफिशिएंट। अब आप क्वेश्चन पे जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5xyz²। 8 टर्म्स हो गए। अब टर्म्स जो होते हैं वो प्लस और माइनस से सेपरेट किए होते हैं, यानी बीच में प्लस माइनस छोड़ के जो भी चीज़ आपको मिलेगा वो टर्म्स कहलाएगा। पहला हमारा क्या है? 5xyz²। फर्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, उसमें ओनली 2 टर्म्स हैं। एक तो 5xyz² और इसका सेकेंड टर्म जो है वो है -3xy, जैसा कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन में देख रहे हो। ये दोनों क्या हो गए? टर्म हो गए। अब कोएफिशिएंट देखो। कोएफिशिएंट होता है जो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं। xyz² के बगल में नंबर क्या है आपका? 5 है, इसलिए इसका कोएफिशिएंट जो होगा वो 5 हो जाएगा। सिमिलरली xy के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है -3, इसीलिए इसका कोएफिशिएंट xy का कोएफिशिएंट जो होगा वो होगा -3। यानी फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आपने टर्म्स भी फाइंड आउट कर लिया और उसके कोएफिशिएंट्स भी। अब आप सेकेंड पे चलो। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट जो आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, उसमें 1 + x + x²। प्लस माइनस को छोड़ के जो भी चीज़ होते हैं, जो भी कांस्टेंट या वेरिएबल होते हैं, वो सब टर्म कहलाते हैं। एक टर्म हो गया 1, दूसरा हो गया x और तीसरा हो गया x²। अब तीनों में कोएफिशिएंट देखो। 1 के कोएफिशिएंट तो 1 ही रहेंगे। x के कोएफिशिएंट, x के बगल में आप सोच रहे होगे कोई नंबर नहीं है। जहाँ कोई नंबर नहीं होता है x के साथ, कोई भी वेरिएबल, जितने भी A से Z तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स कहलाते हैं। x के साथ कोई नंबर नहीं है तो क्या है? 1 है। सिमिलरली x² के साथ भी क्या है? 1 है। इस तरह से सेकेंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अभी जो इसका थर्ड पार्ट आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, थर्ड पार्ट में 4x² y² - 4x² y² z² प्लस z²। प्लस माइनस के बीच में जो भी है वो सब के सब क्या हो जाएंगे? टर्म्स हो जाएंगे।
पहला टर्म इसमें हो जाएगा आपका 4x² y²। सेकेंड टर्म हो जाएगा -4x² y² एंड z²। और लास्ट टर्म हो जाएगा z²। अब आपको कोएफिशिएंट ढूंढना है कि तीनों के, इसमें कितने टर्म हो गए टोटल, 3 टर्म्स हो गए। पहले वाले में 2 टर्म्स से थे, सेकेंड और थर्ड में 3 टर्म्स से। अब तीनों टर्म्स के आपको कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। x² y² के साथ क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू आपका 4 है तो उसका कोएफिशिएंट 4 हो जाएगा। दूसरे टर्म का -4 हो जाएगा। तीसरे टर्म में कोई नंबर आप नहीं देख रहे हो, इसका मतलब 1 हो जाएगा। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट आप अपने स्क्रीन पे साफ साफ देख पा रहे हो, उसमें 3 - PQ + QR - RP। ये सारे के सारे क्या हो गए, टर्म्स हो गए। इसमें टोटल 1 2 3 4 टर्म्स हैं। पहला टर्म 3 है तो 3 लिख लेते हैं हम। दूसरा टर्म क्या है इसका, दूसरा टर्म है -PQ। जब भी माइनस हो तो आपको माइनस शो करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा लिख के। नेक्स्ट है QR और लास्ट में है -RP। प्लस साइन अगर आप नहीं भी लगाओगे तो इसका मतलब कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है। अब इसके कोएफिशिएंट देखो, 3 का कोएफिशिएंट तो 3 है। -PQ के साथ कोई नंबर नहीं है तो -1 होगा, QR के साथ 1 और -RP के साथ भी -1। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन है x/2 + y/2 - xy। तो इसका जो टर्म हुआ वो हो गया x/2, नेक्स्ट हो जाएगा आपका y/2 और लास्ट जो होगा वो होगा -xy। कोएफिशिएंट x/2 का कोएफिशिएंट 1/2 हो जाएगा, y/2 का भी 1/2 और xy का -1। और जो इसका लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट, उसका क्वेश्चन आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे। जो नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट है इसका, उसका क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, 0.3a - 0.6ab + 0.5b। तो सारे के सारे टर्म हो गए, 0.3a 0.6ab और लास्ट जो इसका है माइनस लगाए तो इसमें आपको माइनस लगाना पड़ेगा, 0.5b। तो इसमें जो कोएफिशिएंट होंगे, 0.3a का कोएफिशिएंट हो जाएगा 0.3, -0.6 हो जाएगा और लास्ट का हो जाएगा 0.5। इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन का जितना भी पार्ट था उसमें आपको टर्म्स और कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना था, जो कि मैंने आपको फाइंड आउट करके एक्सप्लेन करके अच्छी तरह से समझा दिया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, व्हिच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। इसमें से जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं इसमें आपको बताना है कौन मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है, कौन ट्राइनोमियल है और कौन है जो कि इस तीनों में फिट नहीं करता है। अब बहुत सारे एक्सप्रेशंस देख रहे हो आप, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपके स्क्रीन पे है। इसमें आपको सेलेक्ट करना है कौन मोनोमियल, कौन बाइनोमियल। तो मैं लिख लेता हूँ मोनोमियल। अब हमें पता करना है कौन मोनोमियल्स है, कौन बाइनोमियल्स है, कौन बाइनोमियल्स है और कौन ट्राइनोमियल्स है। सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मोनोमियल होता क्या है। जिसमें सिंगल टर्म हो, एक ही टर्म हो। अभी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने टर्म बताया था, किसी में एक टर्म होता था, किसी में 3, किसी में मोर देन 3, किसी में 2 टर्म्स होते हैं। जिसमें सिंगल टर्म हो उसको हम मोनोमियल कहते हैं, जिसमें 2 टर्म्स हो उसको हम बाइनोमियल कहते हैं और जिसमें 3 टर्म्स हो उसको
ट्राइनोमियल्स कहते हैं। बाइनोमियल्स 2 टर्म्स, मोनोमियल्स 1 टर्म एंड ट्राइनोमियल्स 3 टर्म्स। जिसके 3 से ज़्यादा होंगे वो जो पॉलिनोमियल होगा वो इसमें इस कैटेगरीज में फिट नहीं करेगा। पहले मोनोमियल देखते हैं कौन कौन है। सिंगल टर्म देखो, एक 1000 आप देख रहे हो, जिसमें टर्म कैसे पता करते हैं, बीच में प्लस या माइनस के बाद जो अलग अलग सेपरेट जो वेरिएबल्स हमें दिख रहे हैं वही सब टर्म होते हैं। 1000 में देख रहे हो अकेले, ये हमारा हो गया मोनोमियल। उसके बाद एक नेक्स्ट आगे चलोगे तो आप देखोगे PQR एक जगह लिखा हुआ है, वो भी सिंगल टर्म है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो गया। तो मोनोमियल इतने ही है। बाइनोमियल आप ध्यान से देखोगे तो एक हमारा है x प्लस वाई, एक्स और वाई इसमें 2 टर्म है, बीच में प्लस है। ओनली XY होता तो वही सिंगल टर्म कहलाता, लेकिन x प्लस वाई है तो 2 टर्म्स हो गए। दूसरा है 2y माइनस 3y स्क्वायर, और नेक्स्ट जो आप देख रहे हो वो है 4z माइनस 15z स्क्वायर। और भी देखो, और भी मिलेगा आपको पोलर बाइनोमियल्स। एक और है p स्क्वायर q प्लस pq स्क्वायर। आगे ध्यान से देखोगे तो लास्ट टर्म जो आप देख रहे हो वो भी बाइनोमियल ही है, 2p प्लस 2q। ये सब के सब आपके हो गए बाइनोमियल। अब चलते हैं हम ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स। फर्स्ट जो आपका होगा 7 प्लस y प्लस 5x। देख रहे हो ना, एक टर्म 7 हो गया, दूसरा टर्म y हो गया और थर्ड टर्म इसका 5x हो। इसी तरह आप नेक्स्ट देखोगे तो 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4yq। यहाँ भी ध्यान अगर आप दोगे 3 टर्म्स हैं, 2y माइनस 3y स्क्वायर और 4yq। अब नेक्स्ट एक और मिल रहा है 5x माइनस 4y प्लस 3xy। ये आपके हो गए ट्राइनोमियल्स। क्यों? क्योंकि इसमें सब में 3 टर्म्स हैं। अब वो टर्म्स हमें वो पॉलिनोमियल पता करना है जो किसी तीनों कैटेगरी में फिट नहीं कर रहे हैं। तो हमें लिख सकते हैं पॉलिनोमियल, जो कि क्वेश्चन के लास्ट लाइन में लिखा है, पॉलिनोमियल्स दैट डू नॉट फिट इन एनी कैटेगरीज। इसका हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस x4। इसमें आप देख रहे हो 3 से भी ज़्यादा टर्म है, यानी 4 टर्म्स हैं। और नेक्स्ट जो एक और इसमें दिख रहा है वो है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। इसमें भी देख रहे हो 3 से ज़्यादा टर्म है, इसीलिए ट्राइनोमियल, बाइनोमियल या मोनोमियल किसी भी कैटेगरी में नहीं आएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है कि ऐड द फॉलोइंग। तो गिवन एक्सप्रेशन है, गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको आपको ऐड करना है। इसको आप रो या कॉलम किसी तरह से लिख करके इसको आप ऐड कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले इसको AB माइनस BC, जहाँ जहाँ कोमा है वहाँ चाहो तो आप प्लस लगा सकते हो, क्योंकि ऐड करने के लिए कह रहा है। प्लस BC माइनस CA, फिर प्लस CA माइनस AB। तो इसमें क्या करते हैं, हम लाइक टर्म्स का ऐड करते हैं, अनलाइक टर्म्स को ऐड नहीं कर सकते। लाइक टर्म जैसे AB का लाइक टर्म क्या होगा, या तो AB होगा या BA होगा। तो आप देख रहे हो फर्स्ट टर्म जो है हमारा AB है, और एक लास्ट टर्म जो देख रहे हो वो भी AB है, लेकिन एक प्लस AB है, दूसरा माइनस AB है। सिमिलरली एक टर्म है हमारा BC माइनस BC प्लस BC, फिर हम देख रहे हैं CA और CA। तो इसमें लाइक टर्म जो भी आप देख रहे हो उसके साथ उसका कैलकुलेशन करो, उसको ऐड करो। एडिशन में क्या होता है, इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एडिशन में अगर सेम साइन आप देख रहे हो तो ऐड कर दो, डिफरेंट साइन देख रहे हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो। हालांकि क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा ऐड द फॉलोइंग, इसका मतलब ये नहीं
कि सब जगह आप ऐड ही करते जाओगे। इसमें जो भी करना है उसका साइन देख के करना है। अगर सेम साइन मिले लाइक टर्म्स में तो हम ऐड करेंगे। अगर लाइक टर्म्स में डिफरेंट साइन मतलब क्या, एक में प्लस दूसरे में माइनस, तो हम ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर लाइक टर्म्स में साइन सेम हो, इक्वल साइन मतलब दोनों में या तो प्लस होगा या दोनों में माइनस होगा, तो हम ऐड करेंगे। अगर लाइक टर्म्स के साइन डिफरेंट होंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिफरेंट मतलब एक में प्लस दूसरे में माइनस। तो आप देख रहे हो ए बी और ए बी दोनों में क्या है, सेम साइन नहीं है, डिफरेंट साइन है। एक ए बी के पहले आप कोई साइन नहीं देख पा रहे हो, जहाँ कोई साइन नहीं दिख रहा है आपको उसका मतलब प्लस है, और लास्ट में जो ए बी देख रहे हो उसमें माइनस है। तो ए बी में ए बी माइनस करोगे तो क्या होगा आपको पता नहीं चल रहा होगा। लेकिन अगर ये पूछूं 5 में 5 माइनस करोगे तो क्या होगा, तो आप कह दोगे 0। इसी तरह से ए बी और ए बी में भी जब माइनस करोगे तो 0 होगा। आप कह रहे होगे कि माइनस क्यों करेंगे, क्वेश्चन में तो लिखा है ऐड द फॉलोइंग, इसलिए तो मैं भी अब समझाया आपको। क्वेश्चन में ऐड द फॉलोइंग लिखा रहेगा, तब भी अगर साइन डिफरेंट हो तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली बी सी और बी सी, इसमें भी दोनों में अलग अलग साइन है, दोनों मिलके 0 हो जाएगा, इसीलिए हमने कैंसिल आउट कर दिया दोनों को। सी ए और सी ए में भी देख रहे हो दोनों में क्या है, एक में प्लस साइन है एक में माइनस साइन है, यानी डिफरेंट साइन है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका 0 हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट भी वही काम करते हैं हम। ए माइनस बी प्लस ए बी, जहाँ जहाँ कोमा है वहाँ प्लस लगा लो क्योंकि ऐड कर रहा है क्वेश्चन में। बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। अब वही काम करो जो अपने फर्स्ट पार्ट में किया है। कौन सा काम करोगे, तो हम सबसे पहले लाइक टर्म्स ढूंढेंगे। लाइक टर्म्स आप ध्यान से देखो, ए का लाइक टर्म्स ए होगा, तो फर्स्ट में आप ए देख रहे हो, हमारा फर्स्ट टर्म क्या है ए, और एक यहाँ एक और ए दिख रहा है, ये माइनस ए है और ये प्लस ए है, तो इसको भी हम कैंसिल कर लेंगे क्योंकि दोनों मिलके क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब माइनस बी और प्लस बी भी हमें दिख रहा है, माइनस बी और प्लस बी मिलके क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब आप देख रहे होगे प्लस ए बी, अब ए बी का लाइक टर्म्स हमें नहीं मिल रहा है, आपको अगर मिल रहा है तो ध्यान से देखो। और बी सी जो देख रहे हैं हम उसका भी कोई लाइक टर्म्स नहीं है, ए सी जो हम देख रहे हैं उसका भी लाइक टर्म्स नहीं है। ए बी और बी सी आपस में ऐड नहीं हो सकता, या बी सी प्लस ए सी आपस में ऐड नहीं हो सकता। क्यों नहीं ऐड हो सकता है या सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों, ये तीनों के तीनों आपस में ये लाइक टर्म्स नहीं है, सबके सब क्या है, अनलाइक टर्म्स है। तो अनलाइक टर्म्स हम क्या करते हैं, एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, नीचे लिख देते हैं। एक ए बी बच गया आपका, सीधा आप ए बी लिख दो, प्लस ए बी है प्लस ए बी, प्लस बी सी है तो बी सी, और एक प्लस ए सी है। यही आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट करेंगे हम। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट आप अच्छी तरह से समझ गए हैं, ऐसे ही सारे पार्ट्स आपको करने पड़ेंगे। थर्ड पार्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, फिर है 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। इसमें भी वही काम करो आप जो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में किए हो। 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, कोमा की जगह पहले प्लस लगा दो, प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। अब यहाँ भी वही करना पड़ेगा आपको, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ। अब देख रहे हो एक 2p² q² है और लास्ट टर्म जो हमारा है माइनस 3p² q²। p² q² दोनों के साथ है, इसीलिए लाइक टर्म्स में एक में प्लस साइन है एक में माइनस साइन है। तो अलग अलग साइन हम कौन सा काम करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमें साइन लगाने से पहले भी सोचना पड़ता है कौन सा साइन लगाएं। एक में प्लस है एक में माइनस है, काम तो हमने माइनस का कर दिया क्योंकि मैंने समझा चुका हूँ कि डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्ट होता है। अब देखो आंसर में वही साइन लगता है जिस साइन वाली नंबर ज़्यादा होती है। कौन सी साइन लगती है, जिस साइन वाली नंबर ज़्यादा होती है। 2 में प्लस साइन है 3 में माइनस साइन है, यानी माइनस साइन वाली नंबर क्या है, ज़्यादा है। तो आंसर क्या आएगा,
-1 आएगा। 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का मतलब ही होता है -1 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब नेक्स्ट पार्ट देख रहे हो आप, पी क्यू का पार्ट। इसमें भी एक में माइनस है, एक में प्लस है। -3 पी क्यू प्लस 7 पी क्यू। तो यहाँ भी डिफरेंट साइन, काम क्या होगा माइनस का। 7 में 3 माइनस करोगे क्या हो जाएगा 4। माइनस का काम हमने कर लिया। अब क्या लगाना हमें, साइन लगाना है। तो डिफरेंट साइन में साइन लगाने से पहले ये देखते हैं किस साइन वाली नंबर ज़्यादा है। 7 ज़्यादा है, जिसकी साइन क्या है प्लस है, इसलिए आंसर में प्लस आ गया। अगर माइनस वाली ज़्यादा होती तो माइनस लगा देते हैं। अब +4 + 5, यहाँ भी दोनों सेम साइन है। इक्वल साइन में हम कौन सा काम करते हैं, प्लस करते हैं। जब इक्वल साइन हो तो साइन लगाने से पहले कुछ भी मत सोचो। आप जो साइन आप देख रहे हो दोनों में एक ही तो साइन है प्लस, तो बस वही लगा दो। अगर दोनों में माइनस होता है तो माइनस लगा देते, दोनों में प्लस है तो हम प्लस लगा दिए। आंसर हो गया -p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 9। अब जो आपका इसका फोर्थ पार्ट है यानी लास्ट पार्ट, वो क्वेश्चन कर लेते हैं हम। फोर्थ पार्ट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टू lm प्लस 2mn प्लस 2nl। इस सब को भी वही काम कर लो आप। l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, कोमा की जगह सबसे पहले आप प्लस लगाते जाओ। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn और प्लस 2nl। यहाँ भी आप लाइक टर्म ढूंढो और लाइक टर्म को लाइक टर्म्स के साथ अगर ऐड करने की ज़रूरत है तो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है सब्ट्रैक्ट करो। तो यहाँ देख रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ सब जगह प्लस साइन ही दिख रहा है, माइनस साइन तो कहीं है ही नहीं। l स्क्वायर दोनों के पहले एक ही साइन प्लस साइन है। एक ही साइन में हम कौन सा काम करते हैं, ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। l स्क्वायर और l स्क्वायर मिलके हो जाएगा 2l स्क्वायर। l स्क्वायर मतलब क्या, 1l स्क्वायर होता है इसका मतलब। सिमिलरली m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 2m स्क्वायर, दोनों में प्लस ही साइन है तो आंसर में प्लस साइन लगेगा। n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 2n स्क्वायर प्लस lm mn nl। ये तो एक एक टर्म है, इसके लाइक टर्म्स और हैं ने, एज इट इज उतार दो। 2lm 2mn प्लस 2nl, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी सम हो जाएगा इस लास्ट गिवन एक्सप्रेशन का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें कह रहा है सब्ट्रैक्ट 4a - 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a - 9ab प्लस 5b - 3। यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो इसको जिस तरह से हमने अभी ऐड किया था उस तरह से भी कर सकते हो, या इसको सेपरेट रो में भी लिख के कर सकते हो। तो चलिए हम करते हैं इसको भी। तो सेपरेट रो में लिख के अगर करना चाहो आप तो ऐसे कर सकते हो। फ्रॉम है, फ्रॉम में हमें लास्ट वाला पहले लिखना पड़ेगा। तो हम लास्ट में क्या लिखा है, 12a - 9ab प्लस 5b - 3। उसके नीचे दूसरा टर्म लिख लो, दूसरा एक्सप्रेशन लिख लो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो है 4a - 7ab। उसके बाद क्या है आपका, 7ab के बाद है 3b प्लस 3b है प्लस 3b लिख लो, प्लस 12 है तो प्लस 12 लिख लो। ये हमने सेपरेट रो में दोनों एक्सप्रेशन को, दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख लिया। हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ऐड करना होता तो हम डायरेक्ट ऐड कर लेते। सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है कि हमें नीचे का साइन चेंज करना पड़ता है। 4a के पहले कौन सा साइन है, कोई साइन आप नहीं देख पा रहे हो, इसका मतलब प्लस है तो हमने माइनस कर दिया। 7ab पहले क्या है, माइनस है तो इसको आप क्या करना पड़ेगा, प्लस। प्लस है तो माइनस, साइन चेंज। जो भी साइन आप देख रहे हो उसका उल्टा लिख दो। अब वही काम कर लो
जो आप ऐड करने के टाइम करते थे। यानी ये बीच वाली जो लाइन की साइन है, ये प्लस प्लस माइनस, ये अब साइन हमें नहीं देखना, अभी हमें नीचे वाला साइन देखना है। अब देखो यहाँ 12A है और 4 है, 12A के साथ कौन सा साइन है, प्लस है, 4A के साथ कौन सा साइन है, माइनस है, क्योंकि हमने साइन चेंज कर लिया है। सब्ट्रैक्ट करने में सबसे पहला काम होता है साइन चेंज करना। अलग अलग साइन में हम कौन सा काम करते थे, अभी ऐड जब कर रहे थे तो अलग अलग साइन में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो अभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 में अगर 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 8 बचेगा, 8A आंसर हो जाएगा। प्लस वाली नंबर ज़्यादा है इसीलिए प्लस 8 आएगा। सिमिलरली 9AB के साथ माइनस है, 7AB के साथ प्लस हो गया साइन चेंज करने के बाद। यहाँ भी डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन क्या होता है, माइनस होता है। से 9 में 7 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। अब आंसर पहले साइन कौन सा लगेगा, जिस साइन वाली नंबर ज़्यादा होती है, माइनस वाली नंबर ज़्यादा है तो यहाँ आप माइनस लगा लो। अब नेक्स्ट 5B और 3B है, 5B के साथ प्लस है, 3B के साथ माइनस है। यहाँ भी डिफरेंट साइन हो गया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 5 - 3 2, प्लस वाली नंबर ज़्यादा है इसीलिए प्लस। अब 3 और 12 दोनों में एक ही साइन आप देख रहे हो, माइनस का साइन। सेम साइन में कौन सा काम होता है, प्लस का काम होता है, और साइन सेम ही है, माइनस और माइनस ही है, तो हमें ये नहीं सोचना है कि साइन कौन सा लगाएंगे, जो क्वेश्चन में साइन है वही लगा दो। आपका यही आंसर हो गया 8A - 2AB + 2B - 15। इसको अगर दूसरी तरह से आप करना चाहते तो दूसरे तरीके से भी इसको आप कर सकते थे। दूसरा तरीका कैसे कर सकते थे वो भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। पहले आप यहाँ लिख लेते 12A - 9AB + 5B - 3। सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना होता था तब प्लस करते थे, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस करेंगे। और जो दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेरे पास है उसको ब्रैकेट्स में लिख लेंगे एक बार। 4A - 7AB + 3B + 12। एक ही क्वेश्चन दो तरीके से, ये सिर्फ और सिर्फ आपको जी एडुकेशन पे ही मिलेगा, JEE एडुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो अब क्या करेंगे हम, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से। 9AB दोनों तरीका में से कोई समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हो, मैं कोई और तरीका ढूंढ के आपको समझाऊंगा। अब ये माइनस है इसीलिए इसका आगे का साइन चेंज कर लेंगे। यहाँ भी हमने साइन चेंज किया था ना, यहाँ भी साइन चेंज करेंगे। जहाँ जहाँ साइन आप जो देख रहे हो उसका उल्टा कर दो। 4A का अपना कौन सा साइन है, ब्रैकेट में कोई साइन नहीं देख रहे हो, 4A के पहले इसका मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो हमने -4A लिख लिया। -7AB है तो क्या हो जाएगा, +7AB हो जाएगा। इस माइनस साइन का चलते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं इसीलिए। +3B है तो -3B, +12 है तो -12। अब ये लाइन जब आ गया आपको तो आप भूल जाओ आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्या करना है। सब्ट्रैक्ट करने का जो काम था वो यहीं तक था, अब वही कर लो जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में आपने सिर्फ साइन देख करके काम करते थे। सेम साइन में प्लस, डिफरेंट साइन में माइनस, वही काम करेंगे हम। इक्वल साइन में ऐड कर देंगे, डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ देखो 12 है, यहाँ -4 है, यानी डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन का मतलब सब्ट्रैक्ट। 12 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8। साइन कौन सा लगेगा, प्लस वाली ज़्यादा है तो प्लस लगा दो, नहीं भी लगेगा शुरू में तो लग जाता है, इसका मतलब होता है प्लस साइन। अब AB वाला देखो 9AB 7AB दोनों में डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन में माइनस वाली नंबर ज़्यादा है इसलिए आंसर में कौन सा साइन लगेगा, माइनस लगेगा। अब 5B और 3B लाइक टर्म्स वाले ढूंढते हैं, दोनों में डिफरेंट साइन तो यहाँ भी माइनस, प्लस वाली नंबर ज़्यादा है तो इसीलिए प्लस। अब -12 और -3 है जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ एक -3 मिसिंग है, यहाँ आप -3 लिख लो। तो -3 और -12 दोनों में क्या है, सेम साइन माइनस है, यहाँ भी प्लस का काम होगा। 12 + 3 कितना होता है, 15 होता है। दोनों में साइन एक ही माइनस ही है तो हमें आंसर में माइनस ही लगाना पड़ेगा। लेकिन दोनों तरीके से आपका आंसर जो होगा वो इक्वल होगा, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा। अब ध्यान से देख लो, 8A - 2AB + 2B - 15। दो तरीका में से जो बेटर आपको लगे उस तरीके से आप एग्ज़ाम में, पेपर में, अपने नोटबुक में कर सकते हो। पहली बार आप दोनों तरीका से कर लो, समझ लो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं किसी एक तरीके से कराऊंगा। सेकेंड पार्ट, बी पार्ट। अब जो आप अपने स्क्रीन पे बी पार्ट देख रहे हो, ए पार्ट तो मैंने दो तरीके से समझा ही दिया, लेकिन बी पार्ट में एक ही तरीके से करूंगा।
तो जो आप क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें कह रहा है सब्ट्रैक्ट 3xy + 5yz + -7zx फ्रॉम 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz। फ्रॉम जब भी हो तो लास्ट वाले को आपको पहले लिखना पड़ेगा। लास्ट में क्या है आपका? लास्ट में आपका है 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz। आपको दूसरा जो आपका एक्सप्रेशन है वो है 3xy + 5yz - 7zx। इसमें ध्यान रखा करो, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे ही लिखो। और अब 10xyz इसका लाइक टर्म्स कोई है ही नहीं दूसरे एक्सप्रेशन में, तो उसके सामने हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने में क्या करते हैं? सबसे पहले हम साइन चेंज, प्लस अर्थात माइनस, यहाँ भी प्लस अर्थात माइनस, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब वही काम करो, सेम साइन यानी इक्वल साइन में ऐड कर दो, डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्ट कर दो। 5xy प्लस में है, 3xy माइनस में है, डिफरेंट साइन में माइनस कर दिया, 5 - 3 2 हो गया। प्लस वाली नंबर ज़्यादा है तो आप चाहो तो प्लस लिख दो, लिख भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो स्टार्टिंग में अगर कोई साइन हम नहीं लिखते इसका मतलब वहाँ प्लस लिखा है। अब यहाँ देख रहे हो दोनों सेम साइन है, -2yz माइनस। जब साइन चेंज कर देते हो ये वाली साइन हम नहीं देखेंगे, बीच में जो साइन आप देख रहे हो दोनों में सेम साइन है तो सेम साइन यानी इक्वल साइन में प्लस का काम। 5 + 2 7yz। और ये भी देखा करो कि टर्म क्या होना चाहिए, लाइक टर्म्स ही होना चाहिए, यानी yz का काम yz वाले के साथ ही हो सकता है। एक ही साइन माइनस था तो आंसर में माइनस लग गया। अब नेक्स्ट टर्म 7zx में प्लस है और 2zx में माइनस है, यानी डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्ट 7 - 2 कर लोगे आप तो 5 हो जाएगा। 5zx प्लस वाली नंबर ज़्यादा यहाँ है तो प्लस हमने लगा दिया, और 10xyz के नीचे कुछ है ही नहीं तो सीधा हम 10xyz एज इट इज लिख लेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा बी पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट जो आप सी पार्ट देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, उसमें कह रहा है सब्ट्रैक्ट 4p² - 3pq + 5pq² - 8p + 7q - 10 फ्रॉम 18 - 3p - 11q + 5pq - 2pq² + 5q² p। तो फ्रॉम यहाँ भी है तो लास्ट जो एक्सप्रेशन है उसको आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। ये आ जाएगा आपका 18 - 3p 18 - 3p - 11q + 5pq - 2pq² + 5p²q। दूसरा टर्म में क्या करो, दूसरा जो एक्सप्रेशन है उसमें प्रयास करो कि लाइक टर्म्स के नीचे ही लिखो। आप देख रहे हो पहला जो एक्सप्रेशन है उसमें 10 लास्ट में -10 रहते हैं, हम -10 लिख लेते हैं पहले। उसके बाद के p वाले टर्म ढूंढो। p वाले आप देख रहे हो -8p है, इसके सामने हमने -8p लिख लिया। 5pq² है, हमें q वाला टर्म चाहिए। q वाला टर्म क्या है? +7q है, हमने +7q लिख दिया। उसके बाद pq वाले टर्म अगर आप ढूंढोगे तो वो है -3pq, -3pq लिख दिया। और नेक्स्ट जो है pq², pq² वाला टर्म है +5, तो +5pq²। अब p²q 4p² है, +4p²। लाइक टर्म्स को हमने लाइक टर्म्स के नीचे लिख दिया। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज करना ही पड़ेगा। माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस। अब वही काम कर लो आप, अलग अलग साइन में ऐड नहीं, अलग अलग साइन में ऐड नहीं, अलग अलग साइन में
सब्ट्रैक्ट सेम साइन में ऐड होता है। यहाँ आप देख रहे हो कि अलग अलग साइन नहीं है, 18 में भी प्लस है और 10 में भी प्लस है, यानी सेम साइन में क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। तो 18 + 10 मिलकर क्या हो जाएगा 28। सेम साइन प्लस है तो चाहो तो प्लस लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे उसका मतलब प्लस ही होगा। अब नेक्स्ट टर्म में देख रहे हो, एक में 8p के साथ प्लस है, 3p के साथ माइनस है, यानी डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्ट 8p - 3p कितना हो जाएगा 5p। प्लस वाली नंबर ज़्यादा है इसीलिए आंसर में प्लस लगा देंगे। 11q और 7q दोनों का साइन क्या है, एक ही साइन माइनस है, सेम साइन में प्लस का काम हो जाएगा। 11 + 7 कितना होता है 18 होता है, दोनों में सेम साइन माइनस है, -18q हो जाएगा। 5pq और 3pq दोनों में सेम साइन है, तो 5 + 3 8 हो जाएगा। और 5 और 2 इसमें भी क्या देख रहे हो आप, यहाँ भी सेम साइन माइनस है, सेम साइन में प्लस का ही काम होगा, ये हो जाएगा 7pq²। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं माइनस माइनस यहाँ प्लस लिख देते हैं, नहीं माइनस माइनस में प्लस का काम होगा, साइन क्या लाएगा, साइन तो माइनस ही आएगा। अब लास्ट टर्म में आप देख रहे हो एक में प्लस में एक में माइनस है, डिफरेंट साइन में यहाँ भी माइनस होगा, p²q। प्लस वाली नंबर ज़्यादा है तो प्लस हमने लिख दिया। 5 में 4 माइनस करोगे तो 1 होगा, 1p²q² हम नहीं लिखते हैं, 1p² का मतलब होता है ओनली p²q, तो आप सीधा p² लिख दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका जो सी पार्ट था यानी क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 4 के साथ साथ 9.1 एक्सरसाइज भी आपका कंप्लीट हो गया।